वृषभ राशि वालों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप न केवल प्रसन्न होंगे किंतु खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि 16 जुलाई से सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, जून महीने में मैंने भविष्यवाणी की थी कि शनि ग्रह के वक्री होने से कोरोना वायरस का असर कम होता जाएगा, देश विदेश में वायुयान की दुर्घटना, विस्फोट की घटनाएं घटित होगी और यह भविष्यवाणी सच भी होती नजर आ रही है। दोस्तों, आज एक और बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, क्योंकि जुलाई महीने में वृषभ राशि में बड़ी हलचल होने जा रही है। 7 जुलाई को बुध का गोचर हो चुका है, तो मकर राशि में शनिदेव के वक्री होने के बाद 20 जून से गुरु ग्रह पे वक्री हो गए हैं। जहां इन स्थितियों के चलते देश के कई भागों में तेज बारिश होगी, तो इस समय नए इकोनॉमिक प्लान, कोविड का असर कम होने के चलते कारोबार वापस पटरी पर लौटता नजर आएगा और जिंदगी सामान्य होती चली जाएगी। तो भारी बारिश के कारण जानमाल का नुकसान भी होगा, किंतु वृषभ राशि वालों, सबसे बड़ा असर आपकी राशि पर होने जा रहा है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 जुलाई को बुध के स्वामित्व वाली राशि मिथुन को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, 16 जुलाई को शाम 4:40 पर सूर्य का कर्क राशि में गोचर होगा और यह गोचर महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इस दिन कुमार योग, दग्ध योग और राजयोग का भी निर्माण हो रहा है और उसी के दिन से कर्क संक्रांति का भी आरंभ हो जाएगा। वृषभ राशि वालों, सौरमंडल के राजा सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में सुख भाव एवं अचल संपत्ति के भाव के लोड होकर पराक्रम भाव में स्थित है, तो उनकी पूर्ण दृष्टि भाग्य भवन पर पड़ रही है, जिसके कारण 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्या आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, सूर्य का गोचर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में तृतीय भवन में विराजमान है। तृतीय भवन यानी कि साहस का भवन, भाई बहन का भवन, पराक्रम का भवन, धन सुख के साथ साथ आकस्मिक संयोग का भी भवन माना जाता है। अर्थात सूर्य का गोचर इस समय भाई बहन से लाभ प्राप्त करवाएगा, तो पैतृक संपत्ति से जुड़े कामों में तेजी आएगी। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर काफी सकारात्मक रहने वाला है। जी हाँ, एक ओर आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे, तो दूसरी ओर जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि पढ़ाई लेखन एवं उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। सूर्य का गोचर इस दौरान धन लाभ के प्रबल योग बन रहा है, जहां भाग्य के बदौलत कार्य की रफ्तार तेज होने से दूर शहर, राज्य या फिर विदेश से आपके कार्य से जुड़ी हुई चीजों की मांग बढ़ने से आपको लाभ मिलेगा। आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। तो दूसरी ओर सूर्य इस समय आपकी बुद्धि और विवेक के बल पर आपको सफलता अर्जित करने में मदद करेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रह न केवल सत्ता, पद, प्रतिष्ठा और कार्य का कारक ग्रह माना जाता है, किंतु वह नौकरी का भी कारक ग्रह माना जाता है। तो कार्य क्षेत्र में बड़े पद पर विराजमान करता है, नौकरी में बदलाव करवाता है, यहाँ तक मान प्रतिष्ठा में हानि और वृद्धि भी करवाता है। इसलिए सूर्य पराक्रम भाव में स्थित होने के कारण इस समय आप राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में किसी पद पर आसीन होकर कार्य भी कर पाएंगे। तो वही समय संचार क्षमताओं में वृद्धि के कारण आपको लाभ मिलेगा। विवाहित जीवन सुखमय रहेगा, तो स्वास्थ्य का भी आपको लाभ मिलेगा। यात्रा का योग बनेगा। आप जिस जगह कार्य कर रहे हैं उस जगह से धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ कई स्रोतों से भी धन कमा पाएंगे। वृषभ राशि वालों, तृतीय भवन में स्थित सूर्य आपको प्रतापी, पराक्रमी, विद्वान, राज्य से सुख, मुकदमे में विजयी, भाइयों के अंदर हो रही राजनीति के लाभ के साथ साथ गुप्त धन, यहाँ तक अनायास संपत्ति की प्राप्ति भी करवाता है, जिसके चलते ही कारोबार से जुड़े जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा। व्यापार में सफलता मिलेगी, तो दिए गए पुनः पैसे वापस आ लौटेंगे। विरोधियों पर भी आप दबाव बनाने में सफल रहेंगे और उसका ही नतीजा होगा कि आपको लाभप्रद अवसर प्राप्त होंगे। खुद का कार्य कर रहे जातक इस गोचर के दौरान अत्यधिक धन प्राप्त करेंगे, जहां एक और शनि भाग्य भवन में स्थित होकर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेगा, धन आगमन के नए स्रोत प्राप्त करवाएगा, तो आर्थिक पक्ष को भी काफी मजबूत करेगा। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य को सोच रहे हैं, तो वह कार्य भी 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में होगा। तो वही 21 जुलाई के बाद आपके कर्म क्षेत्र में अचानक से धन लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। जो लोग को विदेश जाना है वह विदेश जाएंगे। जिन लोगों ने बड़े प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, उन्हें भी इस दौरान लाभ मिलेगा।
लोन के आवेदन मंजूर हो गए तो जीवन में अचानक से परिवर्तन भी आएगा। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। विशेषकर वृषभ राशि के जातक जिन्होंने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसा अवसर भी मिलेगा जो आपकी किस्मत चमकाने में मदद करेगा। जी हाँ, फिल्म जगत, आयात निर्यात, गीत संगीत, बिजनेस, ई कॉमर्स एवं टेक्निकल से जुड़े जातक शुभ फल प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। इसके अलावा भी जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धातु, इलेक्ट्रॉनिक एवं रियल एस्टेट, ब्रोकर, कमीशन एजेंट के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वह भी डबल मुनाफा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। इस समय सूर्य आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा। जहां एक ओर आपको ससुराल पक्ष की तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा, तो दूसरी ओर पति पत्नी एवं दाम्पत्य जीवन को लेकर भी शुभ समाचार मिलेंगे। संतान की इच्छा पूर्ण होगी तो खासकर उन्हें लाभ मिलेगा जो अपनों से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सूर्य इस समय आपको अपने घर के पास ले जाएगा। यदि किसी काम में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जो लोग निराश हो चुके हैं, वह पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में सुख प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। वृषभ राशि वालों, मैंने पहले ही कहा है कि जन्म कुंडली में कई महायोग होते हैं, तो जो व्यक्ति को जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्लभ योग भी होते हैं, दुर्योग भी होते हैं, जो व्यक्ति को भरपूर मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। हम मानते हैं कि ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम तो जरूर किया जा सकता है। इस गोचर में नई अनुबंध बनने के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में चल रहा फैसला आपकी ओर मुड़ेगा, तो आमदनी की खोज आपको नए रास्ते तक ले जाएगी। जी हाँ, जिनका बहुत घाटा हो चुका है वो धन प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि प्रेम विवाह एवं प्रेम जीवन को लेकर आपको बड़े समाचार मिलेंगे। प्रेम जीवन में कोई बाधा आ रही थी या फिर ब्रेकअप होने की कगार पर रिश्ता खड़ा है, तो अब रिश्ते संभलते नजर आएंगे। तो वही सिंगल जातकों के नए पुराने संबंध बनेंगे। जय गुरुदास।